पूछ रहे हैं भाई, आपके पेट में दर्द रहती थी क्या, सूजन, टाइटनेस, इसके बारे में वीडियो बनाओ। देखो, मेरा वज़न गिरता है, कॉन्स्टिपेशन, पेट में एक साइड पे दर्द रहता है। पहले रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, मैंने कोलोनोस्कोपी करवाई, उसमें कुछ इन्होंने आगे लिखा हुआ डिजीज़ पॉसिबिलिटी आया है। अभी गैस्ट्रो से ट्रीटमेंट चालू ही किया है IBS का। एक भाई हैं, इन्होंने मोइज़ कमर, इन्होंने ना क्वेश्चन ये किया है, मैं आपको उर्दू में इसका मतलब कि बताता हूँ कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेरा जो इनका स्टमक जो है ना वो फूड स्लो डाइजेस्ट करता है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये साइकाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। और लिखा हुआ है कि मैंने IBS का ट्रीटमेंट हर्बल काफ़ी लिया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ मुझे गर्मी का इशू हो जाता है और यूरिन बर्निंग का, दैट्स वाई मैं साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ले नहीं पा रहा। उसमें आपकी जो आंतें होती हैं ना वो पानी ज़्यादा चूसने लग जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर से, ठीक है, और उसमें फिर जो आपकी आंतें होती हैं ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से मेरा डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी बोली, मेरा स्टूल का टेस्ट हुआ था जिसमें हिडन ब्लीडिंग थोड़ी सी शो हुई थी। ये बस जहाँ पे स्टूल हार्ड हो जाता है ना वहाँ पे गैस के ब्लॉकेज भी होना शुरू हो जाती, स्टूल हार्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, IBS से वार कर रहे होंगे और जल्द अज जल्द IBS से वार करके आप IBS से जान छुड़वा लेंगे। IBS की समस्या और परेशानी और मुश्किलात से आप बाहर निकल आएंगे। तो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी तो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैं पढ़ता रहा आपके कमेंट्स। कईयों को मैंने रिप्लाई वहाँ पे भी किया। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका रिप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बात उनको समझानी पड़ती है और उसके लिए फिर एक डिटेल कई कहनी पड़ती है जो कि कमेंट में टाइप नहीं की जा सकती। तो उसके लिए मैं यही सोचता होता हूँ हमेशा कि वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। एक मैं टाइम निकालता हूँ इस चैनल के लिए ताकि आप लोग इस चैनल के साथ कनेक्ट भी रहें, ताकि मैं आप तक अवेयरनेस पहुँचाता रहूँ, मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँ। बहुत सारे सवाल थे जिनमें काफ़ी चीज़ें IBS से रिलेटेड थी और IBS-C से रिलेटेड भी थी, IBS-D से रिलेटेड भी थी और डॉक्टर संजय जैन के हवाले से भी पूछा गया। जो नए व्यूअर्स होते हैं वो मतलब कि काफ़ी कमेंट्स करते हैं, तो मैं उन नए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बात आपको मैं कह दूं कि आप मेरे ना चैनल को विज़िट किया करें, जाके देखें, उनके ऊपर काफ़ी वीडियोस मेरी इन अक्सर टॉपिक्स आप ऐसे पूछते हैं, मतलब कि क्वेश्चन करते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कशन में कर देता हूँ ताकि आप लोग मतलब कि अधूरा ना रह जाए, आप लोगों के लिए वो तशनगी ना रह जाए कि हमने क्वेश्चन पूछा था, आप लोग नाराज़ ना हो कि हमें जवाब नहीं दिया गया। तो मैं फिर भी उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ वीडियो के अंदर। स्पेशली मैं उन क्वेश्चंस को, उन पॉइंट्स को मैं देखता हूँ कि जो लोगों तक अभी मैंने भी उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया हुआ, जैसा कि डाइट के ऊपर है, वो मैंने अभी डाइट के ऊपर नहीं डिस्कस किया। उसके लिए मैंने ये कहा कि क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ डाइट, तो वो उससे बेहतर है जो मेरे माइंड में है वो ये है कि मैं एक उसके ऊपर एक व्लॉग रिकॉर्ड करवाऊँ, ठीक है, व्लॉग बनाऊँ उसके ऊपर एक डेली रूटीन का, ठीक है, कि एक IBS उसको मैं कोशिश करूँगा डेली एक नहीं, मैं तकरीबन एक वीक का व्लॉग मतलब कि बनाऊँ, डेली व्लॉग वो अपलोड करता रहूँ कि मैं IBS जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो उस वक़्त मेरी क्या थी, रूटीन क्या थी डेली की। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। बाकी जो हैं कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें मतलब कि भाई हैं और बहनें भी हैं, उन्होंने मतलब कि ये क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी डिस्कशन आज ना यहाँ पे दोबारा आप लोगों के साथ मैं कर लूँ। अच्छा, इसमें ना एक भाई ने ये बात की है कि असल में ये मेरे से पूछ रहे हैं
भाई आपके पेट में दर्द रहती थी क्या, सूजन टाइटनेस, इसके बारे में वीडियो बनाओ। देखो, एक आप में से ये पूछ रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी पहले वीडियो देखें, उसमें भी आपको मैंने ये बात बहुत बार एक्सप्लेन की है। लेकिन जब IBS-C होता है ना, एक मेरा ख्याल है IBS-D से ज़्यादा ये आपको डिस्टर्ब करता है। हाउ, देखो, जब ये आपकी सी वाला होता है ना, जब IBS-C, उसमें आपकी जो आंतें होती हैं ना, वो पानी ज़्यादा चूसने लग जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर से, ठीक है। और उसमें फिर जो आपकी आंतें होती हैं ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। ड्राई होती हैं तो फिर वो गैस सर्कुलेट नहीं करती, ठीक है। वो जो गैस अंदर बनती है वो उधर की उधर ही रहती है, वो खारिज भी नहीं होती सही से, जिसकी वजह से पेट दर्द करता है अक्सर गैस की वजह से, ठीक है। और सूजन तो डेफिनेटली फिर वो अंदर होना है जब उसमें वो हमारी आंतों के अंदर लुब्रिकेंट नहीं रहना, खुश्की हो जानी हमारी आंतों के अंदर हुई, तो फिर ये चीज़ें तो हमें फेस करनी पड़ेंगी। दर्द मुझे जहाँ तक मेरी बात है, मेरी क्या कंडीशन होती थी, मुझे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। मैं जितना पानी पी लेता था मेरे लिए उतना ही कम होता था, मेरे पेट में दर्द रहनी, ठीक है। और पानी में बहुत पीता था लेकिन यूरिन बहुत आने लग गया था, बॉडी को लगता ही नहीं था। तो वो एक मसला है, ये होता है, ये दर्द इसमें होती है, पेट में दर्द होना लग जाती है और सूजन भी कहीं ना कहीं ये रहती है। तो बस इसमें यही है कि आप अपने आप को फिर मैनेज करना पड़ता है। विशाल भाई की आप अगर वीडियो देखें ना जाके, तो वो तो उनका तो बहुत ही क्रोनिक था। मैं तो शुक्र है कि मैं उस स्टेज तक नहीं मेरा पहुंचा था। वो जिस तरह वो बताते हैं ना, कोकोनट की वो गोली बनाते थे, हाँ, उनके साथ मेरा मैच यहाँ पे करता था कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टूल होता था ना, वो बहुत हार्ड होता था, ठीक है। तकलीफ़ होती थी उस चीज़ से जब वो मतलब कि पास होता था। तो अब तो ऐसा खैर नहीं है, अब बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये होता है, फेस करना पड़ता है, ये नॉर्मल हो जाता है जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, और धीरे धीरे ये ऐसा हो जाता है। बाकी एक सवाल ये था कि उन्होंने कहा है कि मेरा वज़न गिरता है, कॉन्स्टिपेशन, पेट में एक साइड पे दर्द रहता है, पहले रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, मैंने कोलोनोस्कोपी करवाई, उसमें कुछ इन्होंने आगे लिखा हुआ डिजीज़ पॉसिबिलिटी आया है, अभी गैस्ट्रो से ट्रीटमेंट चालू ही किया है IBS का। अच्छा देखें, ये ना इन्होंने बड़ी ये पॉइंट समझने वाला है ख़ास तौर पे, जो इन्होंने बात की IBS में वज़न गिरना, ये IBS के सिम्टम में सबसे बड़ा सिम्टम है ये, ठीक है। इसकी ये निशानी सबसे बड़ी, IBS में वेट लॉस होना ये एक कॉमन साइन है, ठीक है। हाउ, क्योंकि इसमें आपको डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है, ठीक है। ये आपका वज़न गिराती है। अब कैसे होता है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ये बात की ना कि आंतें पानी सोंदने लग जाती हैं, ठीक है, खाना पड़ा रहता है पेट में, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, और जो विटामिन्स हम फूड के साथ लेते हैं वो हमारी बॉडी को लगते ही नहीं, जो नीड होती है वो हमारी बॉडी तक पहुंच नहीं पाती। पानी चाहिए होता है, पानी भी हमारी बॉडी को उस तरह नहीं लग रहा होता है। लेकिन कुल मिला के अगर बात का खुलासा निकाला जाए ना, अगर मोरल के ऊपर हम बात करें तो वो ये होता है कि जो मर्ज़ी खा पी लो, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन जो भी होते हैं वो आपकी बॉडी को लगते नहीं हैं, ठीक है। गुड बैक्टीरिया आपके अंदर बिल्ड ही नहीं होते। अब ये होता क्या है, कहाँ पे जाके ये डिस्टर्बेंस होती है क्रिएट, वो यहाँ पे होती है कि आपका माइंड, ठीक है, मैं हर वीडियो में ये बात बड़े ही क्लियरली तरीके से ये बात करता हूँ कि आपका माइंड, आपका गट, ठीक है, ये दोनों इस तरह कनेक्ट हैं अब एक दूसरे के साथ कि माइंड आपके स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन्स को ये सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पे कि मेरी फिंगर को चोट लगी, ठीक है, तो तकलीफ़ पूरे जिस्म को मुझे फील हो रही होती है, ठीक है। अब पानी है,
मतलब कोई बर्तन गर्म होता है तो एकदम वो हमारी बॉडी उसके साथ टच करती है तो हमारा दिमाग जो है वो हमें अलर्ट कर देता है, वो पूरा साइन भेजता है मतलब कि फिंगर की तरफ, वो एक दिमाग का कनेक्शन होता है जिससे हमें फील होता है कि भाई गर्म हो गई, तो हम फ़ौरन उस हाथ पीछे को खींच लेते हैं अपना। तो इस तरह दिमाग का ये भी कनेक्शन है कि हमारा सिग्नल भेजता है बॉडी के अंदर, ठीक है, स्टमक को सिग्नल भेजता है कि भाई फूड आ गया है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता क्या है कि हमारा माइंड स्टमक को सिग्नल प्रॉपर तरीके के साथ नहीं भेज पा रहा होता, कहीं ना कहीं रुकावट होती है। और ये होता कब है, मैंने लास्ट वीडियो में भी जो बात की ना वो ये थी, नंबर 1 के हम डिप्रेस इतना हो चुके हुए होते हैं, परेशान इतना हुए होते हैं, एंजाइटी इतनी हुई होती है कि हम ओवर थिंकिंग करना लग जाते हैं। हमारा माइंड हमारी हेल्थ को लेके एक साइड पे हो चुका होता है, और जो एक उसका मतलब कि दिमाग का कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ होता है, ऑर्गन के साथ होता है, वो कहीं ना कहीं लूज़ होना शुरू हो जाता है, उसका कनेक्शन थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह दिमाग का और मैदे का एक कनेक्शन कटना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली जब हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, दिमाग सिग्नल नहीं भेजेगा स्टमक को, स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं प्रॉपर तरीके से करेगा। अगर बिलफर्ज एक चीज़ आधे घंटे में वो उसका प्रोसेस है डाइजेस्ट होने का, अगर वो 3-3, 4-4 घंटे लगाएगा तो डेफिनेटली ना तो भूख लगेगी, ठीक है, और अगली भूख का भी टाइम, खाने का टाइम भी आगे जा चुका होगा। तो ये चीज़ें सारी कॉमन है। तो जाहिर है जब कुछ खाएंगे नहीं, कुछ लगेगा ही नहीं, तो वो हमारा वेट तो ऑटोमेटिकली लॉस होगा, ठीक है। और पानी भी पिए, जितना मर्जी पिए, यूरिन आता रहेगा, उसमें बंदा और डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी, शुगर तो नहीं होगी, कोई और मसला तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। और जो आपने बात की ना कि कोलोनोस्कोपी की, मैं अपनी बात करूँ ना, जब मेरी पहली जो वीडियो थी उसमें कोलोनोस्कोपी मैंने भी करवाई थी, तो मुझे हिडन स्टूल ब्लड मतलब कि आया था उसके अंदर ना, तो जिसकी वजह से मेरा डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी बोला, मेरा स्टूल का टेस्ट हुआ था जिसमें हिडन ब्लीडिंग थोड़ी थी शो हुई थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था आपका जो है वो हमें फौरी तौर पे करवाना पड़ेगा, कोलोनोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो मैं तो डर गया था उस वजह का, मैंने बड़ा मशवरा किया इधर उधर, तो मुझे कईयों ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की। लेकिन मेरे जहन में, मैं जैसे बताता हूँ कि मैं डिप्रेशन में था, मैंने वो एक चीज़ इतनी अपने सर पे हावी कर ली हुई थी कि मेरा उसके बगैर चारा ही नहीं था। मैं कहता था मैंने करवानी ही करवानी, हालांकि मुझे सब रोकते थे, लेकिन मैंने उनकी बात को फोकियत नहीं दी, तो मैंने फिर करवा लिया। फिर हुआ क्या, एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। होता ये है कहीं ना कहीं आपका फूड अंदर पड़ा होता है, जिसकी कहीं ना कहीं आपकी ब्लीडिंग कहीं से कहीं शो हो ही जाती है स्टूल के अंदर। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब उन्होंने कोलोनोस्कोपी की कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैं अगर आपको यही कहूँ कि अगर वेट लूज़ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट में दर्द रहता है, साइड पे दर्द रहता है, ये होता ये है कि हमारी साइड, ये साइड जो होती है ना, यहाँ पे हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है और स्मॉल, ये दोनों मतलब के होती हैं, ठीक है। ये बस जहाँ पे स्टूल हार्ड हो जाता है ना, वहाँ पे गैस के ब्लॉकेज भी होना शुरू हो जाती है। स्टूल हार्ड होता है, समटाइम उसको मूव करने में दिक्कत होती है। डेफिनेटली जब एक सॉफ्ट बॉडी पार्ट के अंदर एक हार्ड चीज़ मूव करेगी ना, मतलब कि सख्त तरीके के साथ, मतलब कि उसको मुश्किल होगी आगे की तरफ मूव करने के लिए। पाइप है ना ये एक हिसाब का, इंटेस्टाइन जो अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया कि एक इंटेस्टाइन के अंदर जब चीज़ स्मूथली जानी चाहिए, वो अगर हार्ड तरीके से जाएगी तो हमें थोड़ा सा हर्ट तो होगा ना। गैस होगी, वो गैस खारिज नहीं होगी तो हमारी बॉडी को ही वो तंग करेगी ना। सम टाइम होता है ये सुइयाँ चुभती हैं तो हम परेशान होते, क्या हो रहा है ये हमारी बॉडी के अंदर, तो ये गैस सम टाइम होती है। तो ये कॉमन चीज़ है। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली फिर आप अपना गैस्ट्रो के ऊपर टाइम बर्बाद मत करें। मैंने बहुत बर्बाद किया हुआ टाइम अपना, एलोपैथी के ऊपर भी किया हुआ है, अपने न्यूरोथेरेपियों के ऊपर किया हुआ है, ठीक है, ये यूनानी के ऊपर मैंने किया हुआ है, हकीमों के पास मैं गया हूँ, कुछ भी नहीं था, बस ये साइकार्टिस्ट के पास जाओ, हो जाओगे ठीक है, अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करो। ये कॉमन चीज़ है, ये होती है, बस आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अच्छा, एक भाई हैं, इन्होंने मोइज़ कमर, इन्होंने ना क्वेश्चन ये किया है, मैं आपको उर्दू में इसका मतलब कि बताता हूँ कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेरा जो इनका स्टमक जो है ना वो फूड स्लो डाइजेस्ट करता है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये साइकार्टिस्ट के ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है।
और लिखा हुआ है कि एंड मैंने आईबीएस का ट्रीटमेंट हर्बल काफ़ी लिया है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ मुझे गर्मी का इशू हो जाता है और यूरिन बर्निंग का, दैट्स वाई मैं साइकार्डिस्ट की मेडिसिन ले नहीं पा रहा। तो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा देखें, पहली तो बात ये है कि अगर आपको फील हो रहा है ना, ठीक है, कि मतलब कि ये आप गैस्ट्रो के पास मतलब कि अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे भी, ठीक है, कि आप ये स्टमक का जो मसला है कि खाना आपका अगर लेट डाइजेस्ट होता है। अच्छा पहले इसमें हम ये बात करेंगे, मुझे ये नहीं पता कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। खाना अगर आपका लेट डाइजेस्ट हो रहा है या आपका आईबीएस मतलब कि आपको है या नहीं है, पहले तो इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आईबीएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप उनके साथ अपने पहले सिम्टम्स जाके मैच करें, क्या आया आपके सिम्टम्स मैच उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो यकीनन आपको आईबीएस है। अगर आपको सिम्टम्स ही नहीं मैच कर रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन मोस्टली रहता है तो डेफिनेटली आपको आईबीएस सी है। अगर आपको डायरिया रहता है तो डेफिनेटली आपको आईबीएस डायरिया है। तो पहले आप अपने सिम्टम्स को करें। और रही बात जहाँ तक अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि आपको आईबीएस है, अगर उसमें ये इस सिम्टम को ऐड करके मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ कि मुझे नहीं पता कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन ये भी एक सिम्टम आईबीएस के अंदर होता है कि हमारा खाना स्टमक में पड़ा रहता है। ये मैंने इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चन में ये बात मैंने की है, हमारा खाना पड़ा रहता है स्टमक में देर तक, एम्प्टी नहीं होता हमारा स्टमक, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं करता प्रॉपर तरीके से हमारा स्टमक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक आधे घंटा या घंटे की टाइम होता है खाने को डाइजेस्ट करने के, तो अगर वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ले रहा है तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस तो होगी, ठीक है। तो और रही बात आपने जो की ना कि मतलब कि धीरे से हो या जल्दी से, मतलब कि ये होता है, ठीक है, आईबीएस के अंदर। लेकिन जैसे ही हम साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन लेने लग जाते हैं ना तो इसमें भूख भी बहुत लगती है। खाना अगर भूख लग रही तो डेफिनेटली वो क्योंकि मैं अपना बताता हूँ ना, जब मैंने ली थी ना तो मुझे स्टार्टिंग में तो इतना नहीं फ़र्क पड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूख बहुत लगना शुरू हो गई थी। तो अगर भूख लग रही थी तो जाहिर है कि फिर खाना अगर स्टमक से फिर जा रहा होगा तो मुझे भूख लगेगी ना अगली। अगर वही मील मेरे अंदर पड़ी रहेगी खाने उस वक़्त का तो डेफिनेटली मुझे कहाँ भूख लगनी थी, ठीक है। तो भूख अगर लगती थी तो डाइजेस्ट होके जाता था। ये आईबीएस की मेडिसिन साइकाट्रिस्ट की जो मैं ले रहा था उससे भूख मुझे बहुत लगती थी और मेरा वेट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। और रही बात आपने जो बात की ना कि मैंने हर्बल का बहुत लिया, मैंने भी बहुत लिया, मेरी एक वीडियो है उसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड की, मैंने वो मेडिसिन भी दिखाई हैं जो हर्बल की मेरे पास कितनी बड़ी हुई थी, मैंने वो शो की। हाँ बस हर्बल की कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे जाती है, कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल भी दे जाती है कहीं ना कहीं बस, लेकिन वो आपको केयर नहीं कर पाते, सीधी साफ सी बात है। तो हर्बल की मेडिसिन तो इसका इलाज नहीं है। और जो बात आपने की कि एलोपैथी की मेडिसिन आप मतलब कि लेते हैं तो आपको गर्मी हो जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इस तरह कर रही है तो पहले तो आप अपने सिम्टम्स को देखें। हो सकता है कि आपका स्टमक डाइजेस्ट ही ना करता हो, तो जाहिर है कि मेडिसिन होती है, उसने अपना एक रिएक्शन देना होता है, अंदर जाके उसने अपना वर्क करना होता है। तो हो सकता है वो आपके स्टमक की वजह से जो वर्क ही ना प्रॉपर तरीके से कर रहा हो, तो उसने क्या मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं, ज़ाहिर है मेडिसिन फिर अंदर जो उसका किरदार होता है वो किरदार नहीं पूरा कर पाती। सो दैट्स वाई ये आपको डिस्टर्बेंस होती होगी। तो बाकी ये है कि कोई ऐसी मतलब कि बात नहीं है, ठीक है आप हो जाओगे ठीक है पहले। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है ना आपको मसला क्या, तो मेरी पहले वीडियो देखो सिम्टम्स वाली, उसको आप अगर आप में वो हैं तो फिर आईबीएस या तो सी होगा या डी होगा, फिर इसके ऊपर मज़ीद मतलब कि मैं आपको रहनुमाई कर सकता हूँ। अभी मैं आपको कह दूँ कि आप साइकाट्रिस्ट से जाकर अपना ट्रीटमेंट ले लो, ऐसा मैं ना तो हूँ ना मुझे ज़रूरत है कहने की। आप पहले वेरीफाई करो, अपने सिम्टम्स को देखो कि आपको डेली लाइफ में ये सिम्टम्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ ईज़िली फिर हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा एक भाई ने काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा है कि खाना पड़ा रहता है स्टमक में, तो मेरे भाई मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बारहा पहले ये एक्सप्लेन किया हुआ है। वो ये है कि यार खाना जब प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो उसने पड़े रहना है ना, ठीक है। जब आपका माइंड का सिग्नल कट जाता है स्टमक के साथ, वो सिग्नल ही नहीं भेजता डाइजेशन के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली फिर डिस्टर्ब रहता है।
ठीक है। बाकी मैंने जैसे भाई को पिछले को कहा कि आप देखें, आप अपने सिम्टम्स देखें, पहले आप अपने सिम्टम्स तो देखें ना कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। सम टाइम होता है कि बंदों के मैदे के अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, तेज़ाबियत कुछ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनको IBS नहीं होता, उनको कॉन्स्टिपेशन के भी मिसाइल नहीं होते, उनको IBS अपने सॉरी IBS D भी नहीं होता, उनको डायरिया भी नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि उनको चाहिए कि ख़ुद वो अपना मतलब कि देखें, ठीक है। पहले अपने सिम्टम्स को तो देखो ना कि आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है, ठीक है ना। बाकी अभी मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको IBS C है या D है या कुछ भी, ठीक है। बस बाद का तेज़ाबियत की ऊंच नीच हो जाती है, खाया पिया थोड़ा डिस्टर्ब मतलब कि होता है, वो आपको करता है अंदर जाके, तो इसलिए आप अपना देखें। बाकी आखिर में मैं ना बात करूँगा आप लोगों के साथ कि IBS ना, ये बात जहन में बिठा लें कि ये लोग जो कहते हैं ना कि क्योरेबल नहीं है, मैं इस चीज़ को ना इतना मानता नहीं हूँ। हमारे कई लोग कहते हैं कि ये मैनेजेबल है, इसके बाद मैनेज करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। IBS क्योरेबल है, लेकिन ये क्योरेबल उस सूरत में है कि जितनी ड्यूरेशन में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, उसको डॉक्टर के मुताबिक आप चलो, ठीक है। जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा चलो, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल मतलब कि ठीक होने की तरफ चलो। जैसा वो रूटीन बोले वैसा करो, जैसी वो डाइट को बोले वैसा फॉलो करो, ठीक है। आप फिर मुझे नीचे कमेंट में पूछेंगे कि डाइट बताओ, मैंने उसके लिए फिर आखिर में कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर वीक का व्लॉग डेली मैं आपको दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या खाता था अपने टाइम पे, तो मतलब कि और क्या नहीं खाता था, और अपनी लाइफ कैसे मैं, वो टाइमिंग क्या होती थी, कैसे मैं गुजारता था, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आखिर में बस यही है कि अपने ना माइंड को, बस ना माइंड को फिट रखो, स्ट्रॉन्ग रखो अपने आप को, ठीक है ना। एक बात भाई कर रहे थे कि बहन कह रही थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि मुझे एंजाइटी ने मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। मैं बड़ा खुश हुआ उनके देख के बाद कि अगर एक बंदा डिप्रेशन में जाके अपने आप को कर ले ना, कंट्रोल कर ले, तो बहुत बहुत मैं समझता हूँ वो तो सबसे जल्दी ठीक होने वाला बंदा है, ठीक है, वो सबसे जल्दी ठीक हो सकता है। तो आप अपने आप को क्योर कर सकते हो, लेकिन आप अपनी डिप्रेशन को खुद कंट्रोल करो, मैंने हेल्दी एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। और मतलब कि बस अच्छे अच्छे लोगों में बैठो, कंपनी गुड हो, दोस्त अच्छे हों, स्मोकिंग से दूर रहो, और ये ड्रिंकिंग शिंकिंग होती इससे दूर हो, बचा के रखो अपने को। आपकी हर चीज़ गुड हो सकती है, बिल्कुल फिट हो सकते हो, कोई मसला नहीं हो सकता, सारा कुछ सही हो सकता है। सो मैं यही आपको बोलूँगा कि एक तो ना, अगर आप तक कोई अवेयरनेस आ गई है ना, एक दूसरों को पहुंचाओ। यकीन मानो, मैं ऐसी ऐसी वीडियोस देखता हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स देखता हूँ कि आप अंदाज़ा करें, मैं हैरान होता हूँ कि यार लोगों तक अभी तक इसकी अवेयरनेस ही नहीं गई। लोग अभी भी बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमें ये मसला है, ये मसला है, डॉक्टर उनको बिल्कुल गलत गाइड कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि हमें इनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख के मेरे पे गुस्सा मत करे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई अपने इस ड्यूरेशन में ना कोई 21 से 22 डॉक्टर्स के पास गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये बहुत काबिल डॉक्टर्स के पास मैं गया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोई मुझे समझा नहीं सका। पहले तो वो सीधे मुँह बात नहीं ना करते, ठीक है, और कोई अच्छे तरीके से गाइड भी नहीं कर पाया कि आपको मसला ये है कि आपको ये है, ठीक है। ये तो अल्लाह भला करे वो विशाल भाई के, मैं उनकी वीडियो देख के मैं वहाँ तक पहुँचा तो मुझे समझ आई कि भाई मुझे क्या मसला है, और मैंने वो अल्लाह तवक्कुल करके मैंने तो अपनी IBS को मतलब कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया साइकाट्रिस्ट से। डरता था, मैं डर रहा था कि पता नहीं है साइकाट्रिस्ट, लेकिन वो डूबते को तिनके का सहारा जो मिसाल बनी हुई है, मैं तो उसके ऊपर था कि यार जब मैंने सारा कुछ कर ही लिया है ना, सारे डॉक्टर देख लिए, एलोपैथिक, यूनानी, हर्बल्स, जो मर्जी कर लिया, कोई अच्छा हासिल नहीं, ये भी करके दे लेते, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने मेरे उसके अंदर शिफा रखी थी, मैं उसमें सही हो गया। तो इसलिए अगर आप तक अवेयरनेस आ जाए ना, तो यार फैलाया करो। मैं कोशिश करता होता हूँ कि मैं हर कमेंट का आंसर करूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मैं सही से आंसर नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और बस जितनी जल्दी हो सकता है, मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ डॉक्टर संजय जैन को, उन तक जाओ, फॉलो करो। बाकी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप मुझसे पूछते हो, मैं आपको अवेयरनेस दे देता हूँ, क्योंकि मैं ये अवेयरनेस ना
वो देता हूँ जो मेरे पे एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी ज़ात के साथ जो हुआ है, जो मैं फ़ील करता था वो मैं आपके तक पहुँचा देता था। तो यही चीज़ है। तो मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। जो आप तक अवेयरनेस है, जो आप तक नॉलेज है, वो दूसरों को शेयर करें ताकि कोई प्यासा ना रह जाए। ठीक है, ये बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है। यकीन माने कि अगर आप किसी की सपोर्ट कर देंगे ना, यकीन माने थोड़ा सा आप उसको गाइड कर देंगे ना, अगर उसको थोड़ी सी उम्मीद की किरण मिल भी जाए ना आपसे, तो मेरा ख्याल है कि आपको दुनिया में भी अजर मिल जाएगा इस चीज़ का, आखिरत में भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप बस हेल्प करो, ठीक है, किसी का बुरा ना सोचो। बाकी दुआओं में याद रखो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको अवेयरनेस देता रहूँगा। विशाल बैठा है, मैं बैठा हूँ, और कई भाई हैं 2-3, वो नीचे मेरी वीडियो पे कमेंट भी करते हैं। इंशाल्लाह उनके साथ कांटेक्ट भी होगा मेरा अच्छे तरीके से। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके साथ कांटेक्ट भी करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी एक कम्युनिटी बिल्ड करें IBS के लोगों के लिए कि हमारे तक जो अवेयरनेस है हम दूसरों तक पहुँचाएँ। बाकी जो आप व्यूअर्स हैं, आप मोहब्बत देते हैं, वीडियो को शेयर किया करें एक दूसरे के साथ, जो इस IBS की समस्या में है, जो परेशानी में है, ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, ये आपका भी किरदार है। जिस तरह आप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर कोई नहीं पहुँच पा रहा, आप उन तक खुद पहुँचाएँ। तो आखिर में बस यही है, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में करें, मैं उसका आंसर करूँगा। बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।